नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उसने ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक सवाल उसने खड़े कर दिए हैं। बच्चा राय का नाम केवल इसी घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि इस शख्स के साथ विवादों और अपराधों की लंबी लिस्ट जुड़ी है। कॉलेज की राजनीति से लेकर टॉपर घोटाले, फर्जीवाड़े और अब राजनीति में एंट्री, हर कदम पर विवाद इसके साथ चलता रहा। खास बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी उसका नेटवर्क काम करता रहा और वो राजनीति से नजदीकी बनाता रहा। अब ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने के ऐलान से एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ चुका है। बच्चा राय का विवादित अतीत बिहार की राजनीति पर सवाल खड़ा कर रहा है और ओवैसी जैसे नेताओं की नीति और नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बच्चा राय का नाम सुनते ही लोगों को शिक्षा में भ्रष्टाचार और अपराध का प्रतीक याद आ जाता है। बच्चा राय वही नाम है जिसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया था। वैशाली जिले का ये शख्स विष्णुदेव राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन का संचालक था। उसने छात्रों और उनके अभिभावकों को टॉपर बनाने के सपने दिखाए, लेकिन इसके पीछे धांधली और पैसे के सौदे का खेल था। बता दें कि वर्ष 2016 में जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया तो पूरे देश में राज्य की बदनामी हुई। आर्ट्स की टॉपर रूबी राय आपको याद होगी। रूबी राय को बेसिक सवालों का जवाब तक नहीं पता था। विज्ञान के टॉपर को किताबों के नाम तक नहीं पता थे। जांच में खुलासा हुआ कि ये सब बच्चा राय के रचे जाल का ही नतीजा है। पैसे लेकर मार्कशीट बदलवाना और फर्जीवाड़ा करना उसका हिस्सा था। जांच के बाद बच्चा राय पर शिकंजा कसा और वो गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कई महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उस पर कोई विवाद का साया कभी नहीं हटा। अदालतों में केस आज भी लंबित है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बताता रहा। अब बच्चा राय ने ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसकी एक तस्वीर ओवैसी के साथ वायरल भी हो रही है और इस घोषणा के बाद राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई है, जबकि विपक्षी दल इस मुद्दे पर चुप्पी अब तक साधे हुए हैं। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के प्रतीक को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा ने राजद और एआईएमआईएम पर भी निशाना साधा है। वैसे लोगों को टिकट देने से बाज नहीं आते ये लोग, ये आरोप लगाया है, जिनका विवादों से नाता रहा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोगों को आरजेडी और अब ओवैसी भी जगह दे रहे हैं। आपको बता दें कि वैशाली जिले के विष्णुदेव राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पैसों के बदले डिग्रियां और मार्कशीट का खेल चलता रहा था। 2016 की बात की जाए, टॉपर घोटाला बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा हो गया था। रूबी राय और अन्य फर्जी टॉपर का पर्दाफाश हुआ तो देश भर में बिहार का मजाक बना। इस पूरे खेल का सूत्रधार बच्चा राय इससे पहले भी कई छोटे बड़े विवादों में फंसा। आरोप लगे छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी रकम में हेरफेर की बात भी सामने आई। फर्जी छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप उठाना और फिर रकम को हड़प लेना उसकी पहचान बन गई थी। जब बच्चा राय की गिरफ्तारी हुई तब भी उसने जेल के अंदर से अपनी दबंगई दिखाई। आरोप लगे कि उसके नेटवर्क ने गवाहों को धमकाया, केस को कमजोर करने की कोशिश हुई और यही नहीं, कॉलेज के आसपास उसका इतना दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। घोटालों के बावजूद बच्चा राय राजनीति से दूर नहीं रहा। स्थानीय नेताओं से उसके गहरे संबंध दिखाई देते रहे। ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा उसने जैसे ही किया, उसने दिखा दिया कि विवादित अतीत उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि वो इसी सियासी ताकत में इसको दिखाना चाहता है। अब इस घोटालेबाज की सियासत में एंट्री की खबरों ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता टॉपर घोटाले जैसे बड़े कलंक से जुड़े व्यक्ति को राजनीति में मौका देगी? बच्चा राय का विवादित अतीत बिहार की राजनीति पर सवाल खड़ा करता रहा है। शिक्षा घोटाले और विवादों से भरे इस नाम को जनता किस रूप में देखेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या छात्रों और अभिभावक जिनका भविष्य उसने तबाह किया, अब उसे राजनीति में लाने के लिए वोट करेंगे? घोटाले के दागदार इतिहास और छात्रों के भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ को जनता कितनी जल्दी भूल पाएगी, ये चुनावी नतीजों से तय होगा। हालांकि ओवैसी भी जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी पार्टी को लेकर, नीति और नियत को लेकर, अब उस पर भी इस खबर के आने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।